दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु सोगी। मैं आज आपको इंसुलिन के डोज कैसे डिसाइड करते हैं, डॉक्टर कितने प्रकार की इंसुलिन होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन और उनके क्या कैरेक्टर आते हैं, कब ये इंसुलिन डोज प्रेस्क्राइब की जाती है, डॉक्टर कौन सा इंसुलिन ज्यादा प्रेस्क्राइब करता है, शॉर्ट एक्टिंग क्या होता है इंसुलिन, रेगुलर क्या होता है इंसुलिन, एनपीएच इंसुलिन क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग क्या होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग क्या होता है, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो सबसे पहले जो इंसुलिन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन 4 प्रकार से किया गया है। पहला जो होता है वो होता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। दूसरा जो होता है वो होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। तीसरा जो होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन और चौथा जो होता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। इसमें कि इंसुलिन जो होता है शरीर में हमारे अम्बलाइकस के ठीक पीछे, हमारे नाभि के ठीक पीछे एक पैंक्रियास ग्लैंड होती है जो कि इंसुलिन प्रोडक्शन करती है। इंसुलिन का जो काम होता है दोस्तों वो ब्लड ग्लूकोज का लेवल को मेंटेन रखता है। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो इंसुलिन आपके पैंक्रियास से निकलती है और उसको डाइजेस्ट करती है। अगर आपका पैंक्रियास किसी कारण आपको नहीं इतना रिस्पॉन्स कर पा रहा है, इस वजह से इंसुलिन इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता या फिर रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है हमारे शरीर में बढ़ता जाता है, तो जिससे डायबिटीज की स्थिति आती है। डायबिटीज स्थिति होने के कारण बहुत सारे रोग लोगों को लग जाते हैं, या फिर कार्डियक रोग होगा, स्किन का रोग होगा, अगर डायबिटीज न्यूरोपैथी होने लगेगी, या फिर बहुत सारे एसोसिएट आपको डिसीज इससे रिलेटेड देखने मिलेंगे अगर लॉन्ग टर्म आपको डायबिटीज रहता है तो दोस्तों आज इंसुलिन के रैपिड एक्टिंग के बारे में बताएंगे, लॉन्ग एक्टिंग के बारे में बताएंगे, इंटरमीडिएट एक्टिंग के बारे में बताएंगे और लास्ट में लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन डोज के बारे में बताएंगे। कैसे ये एक दूसरे से अलग है, कितना टाइम में काम करती है, कितने ड्यूरेशन से तक ये काम करती है, सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होती है वो हमने एक डिकोड करके रखा लैग करके। तो लैग में लिस्प्रो और ए से एस्पार्ट और जी से ग्लूलिसिन, ये 3 प्रकार से इंसुलिन आती है, इंसुलिन होती है। इनका जो ऑनसेट होता है, कार्य करना कब से प्रारंभ करती है, ऑनसेट का मतलब ये होता है, और कब तक काम करती है, ऑन ड्यूरेशन कब तक काम करती है। तो इनका ऑनसेट टाइम जो होता है दोस्तों वो आधे घंटे का होता है, लगभग 20 से 30 मिनट तक ऑनसेट होता है। और जो इनका ऑन ड्यूरेशन कितना लंबे समय तक ये लिया जाता है, कब तक काम करती है, तो ये 3 से 5 घंटे तक काम करती है। अगर आपने एक बार इंसुलिन की डोज फिक्स कर दी, आपने सबक्यूटेनियस पेट में लगा दी, काम करने का जो एक्शन शुरू हो जाएगा 30 मिनट तक शुरू हो जाएगा दोस्तों। और ये 3 से 5 घंटे तक आपके ब्लड स्ट्रीम में रहेगा, आपके बढ़े ग्लूकोज को मेंटेन रखेगा 3 से 5 घंटे का, फिर उसके बाद ये इनका काम खत्म हो जाएगा दोस्तों। ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। अब इनको डॉक्टर मोस्टली नहीं प्रेस्क्राइब करते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में जो इंसुलिन आता है वो सोलुबल इंसुलिन आता है। सोलुबल इंसुलिन में रेगुलर इंसुलिन भी कहते हैं दोस्तों इसको। ये बहुत ही अच्छी इंसुलिन है और इसको डॉक्टर मोस्टली प्रेस्क्राइब करते हैं। जब आप एडमिशन करते हैं, एडमिट होते हैं किसी हॉस्पिटल में या आईसीयू में, एनआईसीयू में, या फिर किसी बड़े संस्थान में एडमिट होते हैं, तब आपको ये आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू भी दिया जा सकता है दोस्तों। डॉक्टर आईवी इन्फ्यूज करके देते हैं, या फिर सबक्यूटेनियस देते हैं, या फिर इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं इसको, और इंट्राडर्मल भी दे सकते हैं। ये सब प्रकार से दिया जा सकता है और मोस्टली यूज करते हैं इसी को। 5 मिनट से 1 घंटे में ऑनसेट हो जाता है, मतलब शरीर में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और इनका ड्यूरेशन की बात करें तो 6 से 8 घंटे तक ये काम करते हैं। अगर ब्लड स्ट्रीम में अगर आ गए हैं, अगर ये सबक्यूटेनियस दे दिया गया या फिर आईवी इन्फ्यूज कर दिया गया है, तो ये आपके ब्लड में 6 से 8 घंटे तक काम करते रहेंगे। आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो 6 से 8 घंटे तक मेंटेन रखेंगे एक नॉर्मल अमाउंट में। एक डॉक्टर फिक्स करेगा आपका डोज कितना, रोगी के अनुसार, रोग के अनुसार कितना देना है, फिर उसके बाद 6 से 8 घंटे तक ये एडजस्ट रहेगा आपका डोज आपके ब्लड स्ट्रीम में, और आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो मेंटेन रखेगा दोस्तों। सबसे ज्यादा यूज की जाती है, बाजार में बहुत सारे ब्रांड नेम से आती है, जैसे कि मोस्ट कॉमन जो यूज की जाती है ह्यूमन इंसुलिन रेगुलर यूज की जाती है। और जो नेक्स्ट है इंटरमीडिएट इंसुलिन। इंटरमीडिएट इंसुलिन में जो क्लासिफिकेशन है वो इंसुलिन जिंक सस्पेंशन का आता है या लेंटिन नाम से आता है, और एनपीएच करके भी आता है। न्यूट्रलपोटानिन और हाइगिडॉन या फिर आइसोफेन इंसुलिन इसको बोलते हैं। ये इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है। इंटरमीडिएट समझे, इनका जो टाइम ड्यूरेशन है ये 12 से 24 घंटे तक, अगर आपके एक बार सबक्यूटेनियस दे दिएगा तो ये एक बार देने से इनका ऑनसेट जो होता है वो दोस्तों 1 से 2 आवर होता है, और जो इनका ड्यूरेशन होता है वो लगभग 12 से 20 आवर तक होता है। तो अगर आपने एक बार इंसुलिन दे दी तो ये
1 से 2 घंटे में काम करना स्टार्ट हो जाएगा और ये 12 से 20 आवर में ये आपके ब्लड स्ट्रीम में रहेगा और आपका जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन रखेगा दोस्तों। तो जो एनपीएच होता है ये मोस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, अगर साथ में देखा होगा कि रेगुलर के साथ एनपीएच जोड़ देता है दोस्तों। और ये आइसोफिन नाम से भी ये दोस्तों इंसुलिन आती है दोस्तों। ये बाजार में ह्यूमन इंसुलिन एनपीएच नाम से भी मिल जाएगी, बहुत ही कॉमन ब्रांड है। और साथ में जो लास्ट बात करें तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है। तो लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन में आता है, जैसे कि इंसुलिन गलाग्रीन आता है जो कि बाजार में लेंटस नाम से आता है, ये लॉन्ग एक्टिंग काम करती है। अगर आपने कोई यूनिट सेट कर दी तो ये लगभग 24 घंटे तक आपके बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में रहता है इंसुलिन। आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 24 घंटे तक आपका मेंटेन रखता है। ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, इनका ऑनसेट जो होता है वो 2 से 4 आवर में होता है। तो दोस्तों ये रही क्लासिफिकेशन इंसुलिन की। इसमें अगर मोस्ट देखा जाए तो कौन सी इंसुलिन सबसे ज्यादा प्रेस्क्राइब की जाती है, आईवी रूट में दिए जाने वाली इकलौती इंसुलिन होती है दोस्तों, रेगुलर इंसुलिन होती है। अगर आपको आईवी इन्फ्यूजन करने के लिए अगर कोई डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है तो वो रेगुलर इंसुलिन ही दोस्तों प्रेस्क्राइब की जाती है। और ये ओरल नहीं ली जाती, क्योंकि जब भी ये ओरल ली जाती है तो आपके गैस्ट्रिक एरिया में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपके स्टमक में जाके आपके डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे इनका काम खत्म हो जाता है। ये मोस्टली सबक्यूटेनियस दी जाती है। अगर रेगुलर इंसुलिन दी जा रही है तो आईवी इन्फ्यूज किया जाता है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्टर। अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है तो आईवी इन्फ्यूजन भी किया जाता है दोस्तों। जानकारी इंसुलिन के बारे में, अगर आपको डोज लग रही है अलग से ह्यूमन इंसुलिन एनपीएच या फिर रेगुलर या फिर मिक्सटार्ड करके इंसुलिन आता है, लेंटस करके इंसुलिन आ रहा है, तो इसी ग्रुप के कैटेगराइज के अंदर ही दोस्तों ये इंसुलिन लगती है आपको। तो अगर इंसुलिन लगने से आपका जो जब भी इंसुलिन लगता है आपको बहुत ही सोच समझ के खाना भी रहता है, जो आपका जो डाइट रहता है हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, रूटीन वर्कआउट भी करना चाहिए और अपना इंसुलिन का लेवल है एकदम डोज सेट होना चाहिए, जिससे आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है आपका एकदम सामान्य रहना चाहिए। नहीं तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इरेगुलर होगा। अगर ज्यादा अमाउंट में लगने की संभावना होती है तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाएगा। अगर आप इंसुलिन लगाने के बाद आप कुछ खाते नहीं है तो हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति हो सकती है। अगर आप फास्टिंग रखते हैं, अगर इंसुलिन डोज लगा रहे हैं तब भी सावधान रहे, क्योंकि इंसुलिन बहुत ही जरूरी है। अगर आप इंसुलिन लगा रहे हैं तो उनके फॉलो रूल जरूर करें, उनके पहले क्या खाना है, उनके बाद क्या खाना है, इंसुलिन लगने के बाद क्या खाना है, तो ये जरूर चार्ट फॉलो करें कि डॉक्टर को दिखा रखा है तो इसका डोज कैलकुलेटेड रहता है और आपको डाइट भी मेंटेन रखनी पड़ती है दोस्तों। तो जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नई वीडियो आपको मिल सके। और इंसुलिन के बारे में जाने हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको जड़ से अगर इंसुलिन छुड़ाना है तो बाद में बात करेंगे।